ये सब क्या है? अरे तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमने जा रही हूँ, इतने सारे मुल्कों में जाना होगा, तो कहीं सर्दी होगी, कहीं गर्मी होगी, कहीं खजा होगी, तो कहीं बहार होगी। अब कहीं सूरज तुलू हो रहा होगा, कहीं गुरूब हो रहा होगा, तो भाई सारे मौसमों के कपड़े रखने पड़ेंगे ना। लेकिन फिलहाल तो हम कहीं नहीं जा रहे। हाँ हाँ मुझे पता ही नहीं जा रहे, लेकिन चंद दिनों में तो जाएंगे ना। कसम अल्लाह मियां की कितना मजा आएगा ना। पता है फाइक भाई ने भी प्रोग्राम बना लिया हमें देखकर बाहर जाने का। साइमा तो बहुत खुश है, उसने तो पैकिंग भी शुरू कर दी है। अच्छा सुनो, वो सीटें करा लेना, आजकल सीटें नहीं मिलती हैं, फिर बाद में ना मसला हो। और मैं बहुत सारी शॉपिंग भी करूंगी, ये सोच के जाना। और किसी बहुत अच्छे होटल में ठहरेंगे हम, सुन रहे हो? हेलो वर्षा, मैंने तुम्हें सुबह सुबह डिस्टर्ब तो नहीं किया फोन करके? नहीं, मैं तो तुम्हें ही मिस कर रही थी, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं हुई। ये जुदाइयां भी आनी थी हमारे रास्ते। खैर, अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे रमीज का रवैया कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पता नहीं मेरा वहम है या वाकई ऐसा। तुम ठीक कह रहे हो आदि, उसका बिहेवियर बहुत बदल गया है। खैर, कभी हमारे घर डिनर पे आओ। एक आदमी से एक मत से तेरा दिल नहीं भरा कि दूसरों के शौरों के पीछे पड़ गई है तू। धोखा दे दे, तुझे शर्म नहीं आती? अगर तू पास नहीं आई ना, अगर तूने आदि का पीछा नहीं छोड़ा, मैं बता रही हूँ तुझे। प्लीज मेरी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रही हो। तेरा कच्चा छट्टा मैं सारी दुनिया को बता दूंगी। छोड़ दो मुझे, बात करने दो मुझे।
तेरी जैसी को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। कर आपने शौहर से बात पूछो मुझसे, कैसे उसने इतनी खुली छुट्टी दी हुई है तुझे? मेरा फोन वापस करो तुम। मॉम किधर है आप? इधर आइए, अपने बेटे की हरकतें देखिए, मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है। क्या हो गया बेटा? कब बेटा अभी तक उस चुड़ैल रुबाइशा से फोन पे बातें कर रहा था, मैंने उसको मना किया तो उसने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा है। थप्पड़? तुमने नुसरत पर हाथ क्यों उठाया? इसी से पूछे आप, हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती है। शक नहीं कर रही हूँ, और क्यों ना पूछूं तुमसे, बीवी हूँ तुम्हारी। अब तक उस चुड़ैल उस डाइन से राब्ते में, पूछे इससे कि उससे फोन पे बातें कर रहा था, पूछे ना, क्या ताल्लुक है इसका उससे? हमारे रुबाइशा की शादी हो चुकी है और ये फिर भी मुझ पे शक करती रहती है। शक नहीं कर रही, मुझे यकीन है, ये उसी से बातें कर रहा था, मैंने खुद बात की है। ये बेवफा है, धोखेबाज है, इसने मेरे साथ बेवफाई की है। अब तक अपनी पुरानी मोहब्बत को दिल से निकाल नहीं सका ये, तो क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की? पूछे से क्यों बातें कर रहा था, और क्या मेरा हक नहीं है कि मैं इससे पूछ सकूं? बीवी नहीं हूं मैं इसकी? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, बेशरम। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी अपने भाई के पास। नहीं 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 बेटा, ऐसे नहीं कहो नुसरत, ये तुम्हारा घर है, तुम कहीं नहीं जाओगी। आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अब कहती है तो मैं मान लेती, लेकिन एक बात देख ले, अगर आइंदा आदीन ने मुझ पर हाथ उठाया ना, तो मैं अपने भाई को बता दूंगी, और उसके बाद जो कुछ भी होगा ना, उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। I think you should relax. पागल औरत है जिसके मुंह में जो आता है वो बोलती रहती है। इसकी बातों में आके अपना हाल ना बिगाड़ो। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहा था, माशाल्लाह काफी हरा भरा लग रहा है। माली बाबा की मेहनत रंग लाई है, बाग में बाहर आ गई है। पता नहीं बाहर आई है या बाग उजड़ने वाला है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? देखते नहीं, आदिन साहब की शादी जब से नुदत बीबी से हुई है, हर वक्त घर में चिक चिक मची रहती है। हाँ ये तो है, अपनी बेगम साहब बहुत अच्छी है। पता नहीं उस लड़की में उन्हें क्या नजर आया जो उसे अपनी बहू बना बैठी। मुझे तो हैरत है, तकदीर ने कैसा जोड़ा बनाया। अरे ऐसे नखरे दिखाती है छोटी बीबी जैसे कोई बहुत बड़े घर से आई। बेचारी मालकिन कितनी अच्छी है, बहू ने तो उनको दिन में तारे दिखा दिए। तौबा तौबा, इतनी मुंहफट और इतनी बदतमीज है कि बेचारी मालकिन तो हर वक्त खामोश रहने लगी है। अल्लाह की अल्लाह ही जाने। साइमा बीबी भी अपने ससुराल में कुछ नहीं है, पर दोनों बहन भाई की किस्मत ही फूट गई। जी अपना काम ही मेहनत और ईमानदारी, अब्बा ने यही सिखाया। माशाल्लाह, मुझे मेहनती बच्चे बहुत पसंद है, और तुम देखना इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा मकाम हासिल करोगे। बेटा तुमने अपने बहन भाइयों के बारे में कुछ नहीं बताया। जी मैं सबसे छोटा हूं और सबसे लाडला भी मैं ही हूं।
शुक्र है नुसरत बाजी नजर तो आई। आओ ना बेटा, तुम्हारे पड़ोसी। बचपन के साथी। यकीन मानिए, अगर दुबई में ना होता तो शादी के वक्त सबसे आगे मैं ही नजर आता। जी जी। हाँ बेटा, बचपन के रिश्ते और ताल्लुक वैसे भी बहुत मजबूत और खूबसूरत होते हैं। नुसरत बाजी, ये आपके लिए शादी का तोहफा। ले लो बेटा, खुलूस से लेकर आया है। जी, मैं अभी आई। मुझे पता है तोहफों का बहुत शौक है, इससे अंदर ही अंदर बेचैन हो रही होगी कि क्या है। हेलो नुदरत। इस कमीने की ये मजाल कि मेरे घर तक पहुंच गया। बदमाश, गुंडा, ब्लैकमेलर। तुम दम तो लो, तुम बात किसकी कर रही हो? अरे मैं मुजाहिद की बात कर रही हूँ। मेरी सास के घुटने के साथ सर लगा के बैठा है कमीना। ओह अच्छा, वाकई है तो वो बड़ा ही कमीना और जलील इंसान। उसे किसी तरह इस घर से निकालो। मैंने तो तुमको पहले ही कहा था मुजाहिद को हल्का ना लो। वो दबी चिंगारी है जो तुम्हारे घर को जला के राख कर सकता है। अगर मेरा घर बर्बाद हो गया ना तो एक पैसा भी नहीं दे सकूंगी, और फाइक भाई भी मुझे अपने घर पे नहीं रखेंगे। नुदरत तुम बेफिक्र रहो, मैं नादिया से कहती हूँ, वो उससे मिलेगी। क्या करूं? वो मैं अपनी मुंह भोली बहन से मिले जभी वापस आ रहा हूँ। नहीं भाई, मिलना भी बहुत जरूरी है, वरना आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला मामला हो जाता। वो नुसरत बाजी, आंटी बता रही थी कि आप मुल्क से बाहर जा रही हैं। हाँ, वो बस 2-3 हफ्ते का प्रोग्राम है। अच्छा, जाने से पहले मिल जरूर लेना। जिंदगी का क्या भरोसा आंटी। बेटा आते जाते रहना। बिल्कुल आऊंगा। हम तो पुराने रिश्ते निभाने वालों में से। अच्छा बाजी, क्या जरूरत है किसी अहरे गहरे को इस तरह घर में बुलाने की? वो तो कह रहा था कि वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है। हाँ, तो ये बचपन की दोस्तियां कोई ट्रे में सजा के ससुराल तो नहीं लाई जाती ना। देखने में तो सीधा साधा सा बच्चा लग रहा है। बेटा अगर तुम नहीं चाहती तो तुम खुद ही मना कर देती। मैं कैसे मना कर देती? आपने मुझसे पूछ के तो नहीं उसे यहाँ सोफे पे लाके बिठाया था, और मैं उसको धक्के देकर तो नहीं निकाल सकती थी। मुझसे किसी ने पूछा था? ड्रग्स? कहीं रमीज? नहीं, रमीज ड्रग्स नहीं ले सकता। अस्सलाम वालेकुम मामा।
वालेकुम सलाम बेटा, क्या कर रही थी? कुछ नहीं मामा। आप बताइए अंकल की तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है बेटा। मैं तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान थी बेटा। शादी के बाद शौहर से बढ़कर कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक अहम नहीं होता। जी मामा, आप ठीक कह रही हैं। शौहर को जितनी तवज्जो और प्यार दोगी वो तुम्हारे इतने ही करीब होगा। आदि को भूल जाओ। माजी को भुला देना ही खुशगवार मुस्तकबिल की जमानत होता है। कोशिश कर रही हूँ मामा। कोशिश नहीं, वादा करो। अपने शौहर को अपना राजदार और फ्रेंड समझ के उसके करीब हो जाओ। हेलो, तुम समझ रही हो ना? जी मामा। बेटा, शादी उम्र भर का बंधन है, बहुत ही खूबसूरत और नाजुक। एक लड़की के लिए मजबूत साहिबा। जी मामा, खुदा हाफिज। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस बच्चे ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं है। वरना सौतेली माएँ कैसी होती हैं सबको पता है। बात सुनो, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसका बाप अभी जिंदा है। मेरी खुशियों को बर्बाद करके अब यहाँ पर तमाशा देखने आए हो तुम? For God's sake रमीज यार, होश में आओ। तुम गलतफहमी का शिकार। होश होश में किस लिए आऊं? ताकि तुम दोनों को मोहब्बत करता हुआ देख सकूं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, नुदरत की नजर जब मुझ पर पड़ी ना, तो हालत ही खराब हो गई। ससुराल को उंगलियों पर नचाने वाली कैसी लग रही होगी उसे? उसकी तो घिग्गी बंद गई। तू होती ना खूब हंसती। चली थी हमें धोखा देने को। लेकिन उसकी सास बेचारी बहुत अच्छी होंगी, हमें क्या? पता नहीं नुदरत जैसी लड़की कैसे टकरा गई। जरूर कोई गुनाह किया होगा जिसकी वजह से ये सजा मिली। नुदरत जैसी चलती पुर्जा लड़कियों के नसीब अच्छे ही होते। वैसे सही का झटका मैंने दिया उसे। अपना हनीमून भूल के ना लगी होगी बंदोबस्त करने तुम्हारे लिए, हमारे लिए पैसों का। हेलो रुबाइशा। रुबाइशा, जो कुछ हुआ वो इस कदर अफसोसनाक है कि मैं तो तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। तुम बस खुश रहो। तुम सुन रही हो ना? आप कब तक आ जाएंगी? मुझे आते आते थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा। क्यों, कुछ मंगवाना था क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक, अल्लाह हाफिज। मेरे जेवरात तो लॉकर में रखवा दिए, लेकिन जरूर घर में भी कुछ जेवर और पैसे तो रखे ही होंगे। देखती हूँ जाके। यहाँ नुदरत और वहां रमीज दोनों ही नहीं चाहते कि हम दोनों एक दूसरे से मिलें। जब हम अपनी राहें जुदा कर ही चुके हैं तो फिर दूसरे से मिलने का क्या फायदा? हम दोनों को अवॉइड करना होगा। रुबाइशा, रुबाइशा प्लीज कुछ तो करो। कौन सी अलमारी में छुपा के? तो मुजाहिद के बच्चे ने मुझे ना चोर बना दिया, लालची कहीं का। उसकी फरमाइशें नहीं खत्म हो रही। अरे मेरे जेवर पर ऐसे नौकर बन के बैठी है मेरी सास। कहाँ छुपाएंगी ये चीजें? कोई आना जाए। ठीक कह रहे हो तुम।
I totally agree with you. खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, बस तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं? ना तुम मुझे अपने घर आने देती हो, ना खुद मैके आती हो। साइमा, तुम कुछ मुझसे छुपा तो नहीं रही हो? नहीं मामा, आपसे क्यों छुपाऊंगी कुछ भी? मेरे ना आने की वजह से इतनी है कि मैं और फाइक बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं। That's it। बेटा तो फिर मुझे ही आने दिया करो, तुम्हें देखने को आंखें तरस गई हैं। नहीं नहीं, मैं खुद आऊंगी आपसे मिलने के लिए 2-3 दिन में। चलो ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। ख्याल रखना बेटा अपना। अल्लाह हाफिज। साइमा, साइमा, ये क्या राहिल के कपड़े निकाल कर धोने जा रही हो? मैं क्यों धोने लगी उसके कपड़े? इस लड़की की वजह से पहले ही मेरी जिंदगी में बहुत अज़ाब आ चुका है। मैं मेरे घर वालों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया। अरे इसीलिए तो कहती हूँ कि ये लड़का फसाद की जड़ है। फेंको इन्हें, इधर लाओ। अब मजा आएगा जब यही कपड़े फाइक तुम्हारे मुंह पे मारेगा। कपड़े फेंक, तमाशा देख। मुजाहिद के बच्चे ने तो मुझे चोर बना के रख दिया। चोरी छुपे किया हुआ चोर नहीं बनाएगा तो साहूकार बनाएगा क्या? जिसको अंदर रखो, वो बुढ़िया है ना, जान ही नहीं छोड़ती मेरी, हर वक्त सर पे सवार रहती है। काफी वजनी लग रहा है। बहुत महंगा है। मुजाहिद पहले मेरे जान छिड़कता था, अब जान का दुश्मन हो गया है। शुक्र करो करोड़ों की जायदाद नहीं मांग ली। इतनी औकात नहीं है उस बंदर की। करोड़ों की। और तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? वो मेरी दोस्त की इतनी बड़ी टेंशन दूर हो रही है, मैं खुश भी ना हूं। बिक गया सेट? हाँ बिक गया। नादिया कैश लेके आ रही होगी। कितने का बिका? 13 लाख। सिर्फ 13 लाख? अरे वो ज्वेलर कह रहा था झुम के साथ होते ना तो और ज्यादा अच्छी कीमत मिल जाती। तो खैर कितने का भी बिकाओ, मेरा हिस्सा तो है ना। हाँ जाहिर है,
नादिया का और मेरा 40-40, बाकी तुम्हारा। सिर्फ 20%। शुक्र करो तुम्हें ये भी मिल रहा है, और वो भी इसलिए कि तुम साथ आई हो, वरना 0% मिलता, 0। अच्छा ठीक है, मैं नादिया को देख कर आ रही हूँ। कौन? बादशाह मैं हूँ, खोलो। वेट करें, खोलती हूँ। खोलो यार, क्या बकवास है। कहा ना रुके, खोलती हूँ अभी। पप्पा हाँ, आ गया मेरा बच्चा। आ भी किया और देख भी लिया। आज मेरे बच्चे के कपड़े उठा के बाहर फेंके, कल मेरे बच्चे को बाहर फेंका होगा। क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई है। भला ऐसी हरकत कौन कर सकता है? साइमा के अलावा ऐसा कौन कर सकता है बेटा? है सौतन की औलाद और हथेली की फांस दोनों एक बराबर होती हैं। साइमा इस हद तक गिर सकती है? ये जाके उससे तो बात करता हूँ। नहीं बेटा, रुको रुको बेटा, रुको रुको। बात सुनो, तुम खाना फ्राई की हो या साइमा की हो? ये रहा तुम्हारा जोड़ा, इसे पहनकर वक्त पर तैयार हो जाना। और हाँ, तुम औरत में डायन, हमारे यहाँ वलीमे का फंक्शन। आज तुमने कपड़े उठा के राहिल के बाहर फेंके, कल तुम राहिल को बाहर फेंक दोगी? आप होश में तो है? होश में हो, इसीलिए बाहर से अपने बच्चे के कपड़े उठा कर ला रहा हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे वो इससे भी ज्यादा कर सकती है। मगर तुमने अच्छा नहीं किया। मियां बीवी के दरमियान लड़ाई डालवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस बच्चे ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं है। वरना सौतेली माँ कैसी होती है सबको पता है। बात सुनो, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसका बाप अभी जिंदा है। चलता कर दूंगा तुम इस घर से। बात कहीं ज्यादा ना बिगड़ जाए, मैं चल के देखती हूँ। अरे तुम क्या बीच में टांग अड़ा रही हो उनके? भाई मियाँ बीवी हैं, खुद ही हल कर लेंगे अपना मामला। मैं तुम्हारी तरह से खुद गर्ज नहीं हूँ, मैं जाके देखती हूँ। तुम ना यहाँ से हिलना। हाँ, तुम ना यहाँ से हिलना, खुद गलज नहीं। उस बच्चे की खातिर आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? हाँ, औलाद है वो मेरी। बीवी कहीं से ही मिल सकती है, बच्चा नहीं मिलेगा। साइमा बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? छोटी छोटी बातों पर नहीं रोते। फायक, तुमने कुछ कहा? अब कुछ नहीं, हमें ड्रामे कर रही है। फायक, ये ड्रामा नहीं है, खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी? तो इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? जैसे जरी माँ बनी थी वैसे ही ये माँ बनने वाली है।
रुबाइशा, रुबाइशा, दरवाजा खोलो रुबाइशा। रुबाइशा, दरवाजा खोलो फॉर गॉड्स सेक। रुबाइशा, मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, दरवाजा खोलो। हेलो हेलो आदिन। रुबाइशा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आदिन प्लीज जल्दी से मेरे घर आ जा। रमीज नशे में और अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, प्लीज जल्दी आ जा। रमीज नशे? अच्छा चलो, तुम परेशान हो, मैं आता हूँ। तुम फिर उस चुड़ैल के पास जा रहे हो? अब जा रहे हो ना तो वापस मत आना। रुबाइशा, आज मेरी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम हो सिर्फ। Are you listening? रुबाइशा, इससे पहले मैं गुस्से में और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं, दरवाजा खोलो। दिस इज द लास्ट टाइम टेलिंग यू। ये तो रोज का तमाशा बन गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अफसोस हो रहा है मुझे, ये सब नहीं होना चाहिए। उसकी दीदा दलेरी तो देखे मेरे सामने उससे फोन पे बात करता है और उसके बुलाने पर भागा भागा जाता है उसके पास। पता नहीं ये लड़का चाहता क्या है। मैं बताती हूँ क्या चाहता है। वो चाहता है कि मुझे तलाक हो जाए, मैं अपने घर चली जाऊं और आपकी बेटी वापस इस घर में आ जाए। ऐसा तो मत कहो। ड्राइवर से कहे मुझे मेरे घर छोड़कर आए। देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल बचा है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मगर इस वक्त रात हो रही है, अभी मत जाओ, तुम सुबह चली जाना। आपका बेटा आते जाते दिन रात का ख्याल करता है जो मैं करूं। देखो नुदरत, समझाना मेरा फर्ज था, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं बेटे को तो लगाम डाल नहीं सकती, मेरे पीछे पड़ी हैं, मुझे लगाम डालेंगी। रुबाइशा, खोलो दरवाजा। रुबाइशा, खोलो दरवाजा। प्लीज, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमने किस चीज का बदला लिया है मुझसे? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? मेरी खुशियों का कत्ल करके पूछते हो मैंने क्या किया है? रमीज, तुम अभी होश में नहीं हो। अभी तो होश में आया हूं मैं। कितनी महारत से गेम खेला नहीं तुमने? कैसा गेम? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो रमीज। मेरी खुशियों को बर्बाद करके अब यहां पर तमाशा देखने आए हो तुम? For God's sake रमीज यार, होश में आओ। तुम गलतफहमी का शिकार हो। होश में किस लिए आऊं? ताकि तुम दोनों को मोहब्बत करता हुआ देख सकूं। तुमने रुबाइशा से मेरी शादी इसलिए कराई थी ताकि तुम अपनी महबूबा के साथ रह सको। जानते भी हो क्या बकवास कर रहे हो रमीज तुमने दगा दिया मेरी दोस्ती को। तुम दोनों ने मिलकर धूल झोंकी है मेरी आंखों में। खुदा के लिए रमीज चुप हो जा, अब और कुछ मत बोलना। तुम एक बद किरदार औरत। सही कहती थी आदीन की, तुम्हारी नजर में शौहर से ज्यादा पुराने यार की अहमियत है। यार के सामने शौहर पे हाथ उठाया, सच बर्दाश्त नहीं हुआ था ना? मुझे भी नहीं हुआ था। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। रमीज तुम होश में हो यार? मैं तुम्हें तलाक देता हूं। रुबाइशा, are you okay? रमीज! रुबाइशा,
तुम्हें डॉक्टर के पास लेके मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। भाई साहब कहाँ चली गई तुम? प्लीज मुझे माफ कर दो। भाई साहब कहाँ चल? भाई साहब कहाँ हो तुम? बेटा एक बात कहनी है तुमसे। बोले। देखो अब मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और तुम्हारा बाप भी। क्या मतलब? नहीं बात है तो तकलीफ दे लेकिन है तुम्हारे फायदे की। क्या कहना चाह रही हूँ? देखो अगर सायमा की अपनी औलाद हो गई ना तो राहील सड़कों पे रुल जाएगा। तो तेरी माँ के जुल्म से तो खुदा ही बचाए। राहील बेचारा तो पहले ही बिन माँ का बच्चा है और अब बाप से भी महरूम हो जाए क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं यही कह रही हूँ कि सायमा का अपना बच्चा नहीं होना चाहिए बस। मैं तो बस राहील का भला चाहती हूँ बेटा, तुम तो जानते ही हो।